This call is now being recorded. सो हेलो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हम पिछली क्लास में मेंसुरेशन या फिर क्षेत्र मिति के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे। आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया था एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े? तो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे पिछली क्लास में। एक पढ़ा था समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल, या फिर जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था आयत का परिमाप और क्षेत्रफल, या फिर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसमें आपने पढ़ा होगा कि आयत के परिमाप का सूत्र होता है, वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, एल का मतलब यहाँ पे लेंथ है, जिसे हम हिंदी में लंबाई कहते हैं, और बी का मतलब यहाँ ब्रेड्थ है, जिसे हिंदी में हम चौड़ाई कहते हैं। ये आपने पेरीमीटर, ये मैंने पे लिखा है केवल शॉर्ट में, परिमाप के लिए आपने यह पढ़ा होगा, और क्षेत्रफल के लिए आपने पढ़ा होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब इसी पे आधारित हम एक क्वेश्चन करेंगे, जिसे रिकॉल टेस्ट बोलते हैं। तो अभी क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो सभी बच्चों को ये पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है क्वेश्चन का। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। एक आयत का परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, और लंबाई दी हुई है उसकी 11 सेंटीमीटर। तो आपको चौड़ाई और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको उस आयत का चौड़ाई और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपल हमें फॉर्मूला लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। आयत का परिमाप दिया हुआ है हमें 36 सेंटीमीटर या फिर 36 सेंटीमीटर, और लंबाई। अच्छा देखिए, आप इसमें कमेंट सेक्शन में नहीं भी लिखेगा कोई भी बच्चा। कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेगा। उज्जवल नाम से जो बच्चा है, आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा, पोल सेक्शन में आप आंसर करेंगे। आपको एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, एंड लेंथ दी हुई है 11 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है। एक तो ब्रेड्थ या फिर चौड़ाई, एंड एक एरिया या फिर क्षेत्रफल, या फिर एरिया और क्षेत्रफल। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। देखिए, सॉल्व सभी बच्चों को करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। सिंपल आपको फॉर्मूले यूज करने हैं। आपने परिमाप का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, आपने क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, तो सिंपल वो आपको अप्लाई करने हैं या फिर यूज करने हैं। कमेंट में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है, तो हो सकता है आपको एक एक 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगे इसमें। आप अपना टाइम लीजिए, लेकिन सॉल्व सभी बच्चों को करना है। सॉल्व सभी बच्चे करेंगे। आयत का परिमाप और लंबाई हमें दी हुई है, चौड़ाई और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए, 5:37 हो रहे हैं। हम 5:40 पे इसे सॉल्व करेंगे। तो अभी भी आपके पास 3 मिनट है। जिस भी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। आप अपने नोट्स देखिए, नोट्स में आयत का परिमाप क्या होता था, आयत का क्षेत्रफल क्या होता था, क्या हमें दिया गया है, क्या हमें निकालना है। आप अपने नोट्स की हेल्प ले सकते हैं इन केस अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है। सॉल्व सभी बच्चों को करना है। 5:38 हो गए हैं, 2 मिनट है आपके पास। 2 मिनट और हैं आपके पास। यस, वेरी गुड। वैसे तो काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह रहे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है।
सभी अपना पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 5:39। 1 मिनट और है आपके पास। 1 मिनट और है, 1 मिनट बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। वी हैव टू फाइंड द breadth and the area of a rectangle। वेरी गुड। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। आप अपने नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, अगर आपको लगता है ना कि फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो आप अपने नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। वैसे तो आपको देखिए, जो भी क्लास में पढ़ाया जाए, आपका होमवर्क ये होता ही है कि आपको वो अगली क्लास में रिवाइज करके आना है, या फिर जो भी फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं वो याद करके आने हैं। अगर आप डेली की डेली पढ़ोगे घर पे, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथ्स में। आपके मैथ्स में सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं, सारे कंसेप्ट जो क्लास में पढ़ाए गए हैं वो आपने खुद से रिवाइज किए हैं। हम 20 सेकंड और वेट करते हैं, 20 सेकंड, फिर इसे सॉल्व करेंगे। फिर इसे सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड और बचे हैं। 10 सेकंड। जिसने भी जल्दी सॉल्व कर लिया है, आंसर नहीं किया है, जल्दी से वो पोल सेक्शन में अपना आंसर करेंगे। जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 5 सेकंड। 5 सेकंड और बचे हैं। जल्दी से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, जिसने भी आंसर नहीं किया है अभी। ठीक है, अब मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं। तो अगर कोई भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है, तो वो कमेंट सेक्शन में अब आंसर कर सकता है। मैं कमेंट स्टार्ट कर रहा हूं। तो अगर आप, लेकिन केवल वही बच्चा आंसर करेगा, देखिए, कमेंट सेक्शन में, जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें दिया हुआ है, एक तो आयत का परिमाप दिया हुआ है जो क्या है, 36 सेंटीमीटर। और हमें लंबाई दी हुई है 11 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमसे देखिए, एक तो पूछा है चौड़ाई और एक पूछा है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो चौड़ाई कैसे हम निकालेंगे? देखिए, हम जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है, उसका सूत्र क्या होता है, या फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये चीज हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। आयत के पेरीमीटर या फिर रेक्टेंगल के पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यह हमने पढ़ा था। देखिए, अब इसमें चलिए वैल्यू पुट करते हैं। परिमाप का मान आपको दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। 2 की जगह 2 आ गया। और लेंथ हमें दी हुई है, देखिए, 11 सेंटीमीटर। यह हमें लेंथ दी हुई है, तो लेंथ की जगह मैं 11 लिख रहा हूँ। और बी यहाँ पे होता है ब्रेड्थ या फिर चौड़ाई, वो हमें ज्ञात करनी है। तो ब्रेड्थ की जगह मैं बी ही लिख रहा हूँ, क्योंकि यह तो हमें ज्ञात करनी ही है। तो देखिए, ये दो यहाँ पे अभी गुणा में है। यह दो यहाँ पे गुणा में है, तो अगर मैं इसे यहाँ ले जाऊंगा तो यह भाग में हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं, तो यह हो जाएगा 36/2 बराबर, यह जो टर्म लिखी हुई है यहाँ पे, 11 + b या फिर 11 + b, यह यहाँ पे जो होगा त्यों आ जाएगा। तो देखिए, 2 का मैं 36 में भाग दूंगा तो यह आएगा 18। और यहाँ पे है 11 + b। अब अगर मैं इस 11 अब अगर मैं इस 11 को यहाँ पे ले जाऊं, तो देखिए, ये यहाँ पे प्लस में है 11। तो ये इधर की साइड जाने पे माइनस में हो जाएगा। तो यहां से हम b का मान क्या निकाल सकते हैं? 18 - 11 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? b। ये यहाँ का इस तरह आ जाएगा। तो b का मान हमारा देखिए यहां से हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। b का मान हमारा यहाँ कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें लंबाई का मान पता है। लंबाई तो हमें दी ही हुई थी, यह है 11 सेंटीमीटर। लंबाई का मान हमें 11 सेंटीमीटर पता है। चौड़ाई का मान अभी अभी हमने निकाल लिया है। चौड़ाई का मान यहां से हमने निकाल लिया है। यह है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो देखिए, अब क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल या फिर एरिया आपने पढ़ा था, लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लंबाई की जगह हमने रख दिया 11 और चौड़ाई की जगह हमने रख दिया 7। तो यह आ गया मेरा 11 × 7, 77
और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का हमने पढ़ा था कि इसकी यूनिट जो होती है वो किस में होती है, हमेशा वर्ग में होती है। तो यह हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए चौड़ाई का जो हमारा मान है, चौड़ाई का मान आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल का मान आ गया हमारा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन ए में देखिए हमें अच्छा, आपको ऑप्शंस में भी हमेशा ध्यान रखना है। देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। तो हमेशा आपको यह देखना है कि पहले पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो देखिए पहले चौड़ाई पूछी हुई है, तो चौड़ाई और क्षेत्रफल, तो चौड़ाई पहले है, तो इसीलिए चौड़ाई जो आंसर होगा उसमें पहली टर्म चौड़ाई की ही होगी। और आप वैसे भी देख सकते हैं कि इसकी यूनिट सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल की यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है, तो इसका मतलब यह चौड़ाई है हमारी और यह स्क्वायर में है, तो यह हमारा क्या होगा, यह हमारा क्षेत्रफल होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया कि हमारा कैसे निकला चौड़ाई और क्षेत्रफल, या फिर ब्रेड्थ और एरिया का मान हमने कैसे निकाला? यह सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करना था। ठीक है, वेरी गुड। अगर ये आपको समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए हम आज का कंसेप्ट पढ़ते हैं। देखिए आज का जो हमारा कंसेप्ट है वह है वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल, या फिर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं, ये आपने ज्यामिति में पढ़ा होगा। तो वही अब हम यहाँ पे पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ेंगे स्क्वायर का, कि आखिर स्क्वायर का पेरीमीटर एंड एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उससे पहले देखिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि आपने स्क्वायर के बारे में क्या पढ़ा होगा, आपने ज्यामिति में स्क्वायर के बारे में क्या पढ़ा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर एक आयत ही होता है। स्क्वायर एक आयत ही होता है। मान लीजिए यह कोई स्क्वायर है ABCD, तो आपने यह ज्यामिति में पढ़ा होगा कि स्क्वायर भी एक आयत ही होता है, लेकिन उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन उसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। आयत में तो केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, लेकिन वर्ग में क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं ही बराबर होती हैं। या फिर अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, अगर किसी आयत की चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, अगर किसी आयत की चारों भुजाएं बराबर हो जाएं तो उसे वर्ग कहते हैं। यह आपने पढ़ा होगा। देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यह आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि पेरीमीटर या फिर परिमाप क्या होता है वर्ग का। अब देखिए वर्ग का परिमाप सिंपल सा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए यह कोई वर्ग है, तो वर्ग जैसा आपने आयत का पढ़ा होगा, समांतर चतुर्भुज का पढ़ा होगा परिमाप, उसी प्रकार से वर्ग का हम निकाल सकते हैं। वो किस तरह से निकाल सकते हैं, मान लीजिए कि कोई भी हमें एक भुजा मान लेते हैं कि ए भुजा है हमारी वर्ग की एक कोई भी भुजा ए है। अभी हमने देखिए रिवाइज किया कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर कोई एक भुजा ए है तो उसकी चारों भुजाएं ए ही होंगी, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। और हमें वर्ग का परिमाप निकालना है, तो परिमाप का हमने सिंपल सा रूल पढ़ रखा है कि उसके किसी भी आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई, किसी भी आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई उसका परिमाप होता है। तो देखिए अगर मैं इसकी कुल लंबाई की बात करूं, अगर मैं इसकी कुल लंबाई की बात करूं, मान लीजिए मैं पॉइंट ए से चलता हूं, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक चलता हूं, तो मैंने AC डिस्टेंस ट्रेवल की। फिर मान लीजिए मैं सी से डी पे चलता हूं, सी से डी पे चलता हूं तो मैंने CD ट्रेवल किया, या फिर CD दूरी तय करी। फिर मैं डी से बी पे चलता हूं तो मैंने मान लीजिए DB दूरी तय करी। और फिर वापस से मैं बी से ए पे आ जाता हूं तो मैंने AB दूरी तय करी, मैंने AB दूरी तय करी। तो वापस से देखिए मैं उसी पॉइंट पे पहुंच गया जिस पॉइंट से चला था। मतलब कि यह मेरी चारों ओर की कुल लंबाई हो गई है। और देखिए यहाँ पे सभी का मान ए है। सभी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो चारों ही वर्ग की भुजाएं हैं। यहाँ पे AC का मान भी ए है, CD का मान भी ए है, PD या DB का मान भी ए है और AB का मान भी ए है। तो अगर मैं इन सभी को जोड़ूं तो यह हो जाएगा हमारा 4A, यह हो जाएगा हमारा 4A। और यह हमने क्या ज्ञात किया, यह हमने ज्ञात किया है वर्ग का परिमाप। तो सिंपल भाषा में हम यह कह देते हैं कि वर्ग का जो परिमाप होता है
वह वर्ग की चारों भुजाओं का कुल लंबाई होती है। सेम देखिए इसी तरह का आपने आयत में भी पढ़ा होगा कि आयत की चारों तरफ की कुल लंबाई उसका परिमाप होती है। समांतर चतुर्भुज में भी यही था। त्रिभुज में क्योंकि तीन ही भुजाएं होती है तो तीनों भुजाओं की कुल लंबाई उसका परिमाप होती है। तो हमने पढ़ा वर्ग का परिमाप क्या होता है, उसके चारों ओर की भुजाओं की कुल लंबाई। आपको सिंपल यह ध्यान रखना है। तो देखिए आपको सिर्फ यही बताया गया है कि यह कोई एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी चारों भुजाएं ए है। यह आपको दिया गया है कि यह सारी भुजाएं हैं और उसकी लंबाई ए है। तो अगर हमें परिमाप निकालना है तो परिमाप में हमने चारों भुजाओं को ऐड कर दिया है। तो क्या आ गया हमारे पास 4a। देखिए यही हमने अभी पढ़ा था। हमारे पास परिमाप आ गया है 4a। ए यहाँ पे क्या है, हमने भुजा को माना है ए, भुजा की लंबाई को ए माना है, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 गुणा भुजा लिख दिया है। 4 गुणा भुजा लिख दिया है। यह आपका हुआ वर्ग का परिमाप या फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए अब बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल की। अब बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल की। तो वर्ग के द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्षेत्रफल होता है। यह हमने देखिए पढ़ा था जब हमने क्षेत्रफल पढ़ा था कि किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल उसके द्वारा घेरा गया स्थान ही होता है। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल उसके द्वारा घेरा गया स्थान ही होता है। वर्ग का इसी प्रकार से वर्ग के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो वो वर्ग के द्वारा घेरा गया स्थान आ गया है। तो वर्ग के द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल होता है। देखिए अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सेम हमारा वही वर्ग है। देखिए नाम बस इस बार बदल गया है, पहले एबीसीडी था अभी PQRS है। और उसमें भुजा कितनी दी हुई है, हमें वही ए भुजाएं, चारों भुजाएं ए दी हुई है। जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP। भुजा है ये सभी और यह किसके बराबर है, यह ए के बराबर है। तो देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल अगर आपने पढ़ा हो, आपने देखिए आयत में पढ़ा होगा, मैं बता देता हूं आपने आयत में, क्योंकि अभी हमने देखा कि वर्ग भी एक आयत ही होता है। आयत का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की। और यह भी वर्ग ही भी एक प्रकार का आयत ही तो होता है। तो देखिए वर्ग की यहाँ पे क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं, ए है, तो वर्ग की लंबाई भी ए होगी और वर्ग की चौड़ाई भी ए होगी। वर्ग की लंबाई भी ए होगी, वर्ग की चौड़ाई भी ए होगी, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। तो अगर मैं इस मान को यहाँ पे पुट करूं, अगर वैल्यूज को पुट करूं, लंबाई की जगह भी ए लिखूं और चौड़ाई की जगह भी ए लिखूं, तो ए गुणा ए हमारा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। और ए हमने यहाँ भुजा को माना है, तो मैं कह सकता हूं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वह होगा भुजा का स्क्वायर। वह होगा आपका भुजा का स्क्वायर। तो देखिए यही हमें दिखाया भी गया है, यही हमें यहाँ पे दिखाया भी गया है कि क्षेत्रफल क्या होगा, ए गुणा ए, जिसे हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आपको मैंने यह बताया कि यह आखिर आया कैसे ए गुणा ए। यह लंबाई गुणा चौड़ाई के सूत्र से ही आया है, क्योंकि यहाँ लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, इसीलिए हमने यहाँ पे ए स्क्वायर प्राप्त किया है। देखिए अब इसमें आप क्वेश्चन आपके किस तरह से बन सकते हैं। इसमें आपके दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो देखिए आपको क्षेत्रफल दे दिया जाएगा, या तो आपको क्षेत्रफल दे दिया जाएगा और आपसे भुजा पूछ लेगा, आपसे भुजा पूछ लेगा, या फिर आपसे परिमाप दे दिया जाएगा और फिर भुजा पूछ लेगा, या फिर आपको भुजा दे दी जाएगी और परिमाप और क्षेत्रफल पूछ लेगा, या फिर भुजा दे के परिमाप और क्षेत्रफल पूछ लेगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, अगर मैं यहाँ पे कोई एक उदाहरण ले लूं, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि कोई भी 2 सेंटीमीटर की भुजा वाला वर्ग है। कोई भी एक 2 सेंटीमीटर की भुजा वाला वर्ग है जिसकी भुजा क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो उसका हमें एक तो परिमाप ज्ञात करना है और एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक तो उसका परिमाप ज्ञात करना है और एक उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा 4 गुणा 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल देखिए हमने यहाँ पढ़ा अभी भुजा स्क्वायर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा का मान हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर। देखिए स्क्वायर का क्या मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब यह होता है कि जो अंदर संख्या लिखी हुई है उसी को खुद से गुणा करना। मतलब यहाँ जैसे 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 2 गुणा 2, इसका मतलब होता है यह। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 4, और देखिए क्षेत्रफल है तो वर्ग में आएगी यूनिट, इसलिए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
देखिए कुछ एक क्वेश्चन तो आपके इस तरह के हो जाएंगे कि आपको क्षेत्र भुजा देख के क्षेत्रफल और परिमाप पूछ लिया। अब अगर मैं उदाहरण दो की यहाँ बात करूं, उदाहरण दो आपका इस तरह से हो सकता है। मान लीजिए आपको दे दिया गया है कि परिमाप आपको कुछ भी, मान लीजिए आपको परिमाप दे दिया गया है, मान लीजिए 10 या फिर 12 सेंटीमीटर। आपको परिमाप दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो बताइए इसकी भुजा कितनी होगी। तो देखिए फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, हमें भुजा ज्ञात करनी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अब देखिए परिमाप का सूत्र हमने पढ़ा था, परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, और इसका मान हमें कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो परिमाप हमें 12 दिया हुआ है, यहाँ पे हो गया आपका 4 गुणा भुजा। अब देखिए 4 ये आपका गुणा में दिया गया है, अगर मैं इसको यहाँ लाऊंगा तो यह किस में हो जाएगा, यह डिवाइड में या फिर भाग में हो जाएगा। तो 12/4 आपका कितना हो जाएगा, भुजा। तो यहां से आपका भुजा का मान कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। आपका भुजा का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपके इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए, अब आपकी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, आपको वह क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको वह क्वेश्चन सॉल्व करना है और सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा। कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। और देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको भुजा दी हुई है या फिर एक वर्ग की साइड दी हुई है, तो आपको परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। आपको परिमाप या फिर पेरीमीटर एंड क्षेत्रफल या फिर एरिया निकालना है। सभी बच्चों को, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, देखिए बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अगर आपको आयत का या फिर समांतर चतुर्भुज का अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। यह बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है अगर आपको आयत का कॉन्सेप्ट या फिर रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं और अभी तक सभी बच्चों के सही आंसर हैं। अभी तक सभी बच्चों के बिल्कुल सही आंसर हैं। आपको लेंथ दी हुई है स्क्वायर की साइड की 8 सेंटीमीटर, तो आपको पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करना है। आपको पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करना है। वेरी गुड, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए ये सभी को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी हमने एग्जाम्पल लेके भी समझा था, बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह ही है, बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह ही है। 30 सेकेंड और वेट करते हैं, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। यह सभी बच्चों को, देखिए ये सभी बच्चों को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेम इसी टाइप का भी हमने एग्जाम्पल भी किया था। सेम इसी टाइप का भी हमने एग्जाम्पल भी किया था। हमें एक स्क्वायर की साइड दी हुई है 8 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, या फिर वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड लेफ्ट है अभी। 20 सेकेंड बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। 20 सेकेंड बाद सॉल्व करेंगे। टाइम्स अप। देखिए अगर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया है तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है, लेकिन केवल वही बच्चा करेगा जिसने आंसर नहीं किया है। ठीक है,
देखिए हमें वर्ग की साइड दी हुई है, वर्ग की एक साइड हमें कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। तो हमें वर्ग का परिमाप या फिर पेरीमीटर और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें वर्ग की भुजा या फिर साइड अगर मैं बोलूं तो ये हमें दी हुई है कितना, 8 सेंटीमीटर। अभी हमने पढ़ा वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो देखिए इसमें मैं अगर भुजा का मान रखूं 4 × 8, तो यह आ जाएगा मेरा 8 चौका 32 सेंटीमीटर। यह मेरा परिमाप आ गया। फिर चलिए अब क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल होता है, मैंने पढ़ा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो देखिए भुजा हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, स्क्वायर का मैंने अभी मतलब बताया था कि आपको उसी संख्या से 2 बार गुणा करना होता है। तो 8 × 8, यह हो जाएगा आपका 64 या फिर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है, इसलिए देखिए यूनिट हमेशा वर्ग में आएगी। परिमाप है, परिमाप की यूनिट्स की भी हमने बात की थी कि इसकी इकाई मात्रक होती है। तो इसलिए परिमाप आ गया हमारा 32 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल आ गया हमारा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यह क्या, ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए में परिमाप है। देखिए पहले इसमें आप यहाँ पे देखिए कि परिमाप पूछा गया है। सबसे पहले हमसे परिमाप पूछा गया है, वर्ग का परिमाप, परिमाप पहले पूछा गया है, तो पहली वाली हमारा जो आंसर है वो परिमाप का ही होगा। क्षेत्रफल हमसे बाद में पूछा गया है, तो इसलिए 64 वाला जो होगा वो क्षेत्रफल होगा, या फिर हम यूनिट से भी पता लगा सकते हैं। तो अभी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मैं अभी कमेंट बंद कर रहा हूँ। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 49 मीटर स्क्वायर या फिर 49 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक हमें वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। कोई एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल है 49 मीटर स्क्वायर, 49 मीटर स्क्वायर। तो उसका हमें उस वर्ग की भुजा की लंबाई या फिर हमें एक साइड ज्ञात करनी है, एक साइड ज्ञात करनी है जिस वर्ग का क्षेत्रफल 49 मीटर स्क्वायर या फिर 49 मीटर स्क्वायर है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसलिए अटेम्प्ट सभी बच्चों को करना है, अटेम्प्ट सभी बच्चों को करना है। अटेम्प्ट सभी बच्चों को करना है। हमें स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है 49 मीटर स्क्वायर या फिर 49 मीटर स्क्वायर। सभी बच्चे देखिए, थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि किसी किसी बच्चे को स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत आए, लेकिन ध्यान से अगर आप सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा, इतना टफ नहीं है, इतना टफ नहीं है। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ गया है और ज्यादातर बच्चों का सही आंसर है, ज्यादातर बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। ध्यान से सॉल्व करेंगे, किसी को कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में किसी को गलती नहीं करनी है। देखिए कैलकुलेशन में किसी को गलती नहीं करनी है। 1 मिनट और है आपके पास, 1 मिनट में हम इसे सॉल्व करेंगे, 1 मिनट में हम इसे सॉल्व करेंगे। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है, सिंपल। हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। 20 सेकेंड बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। We have to find the length of side of square with area 49 मीटर स्क्वायर। 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में इसे सॉल्व करेंगे। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो पोल सेक्शन में आंसर करे जल्दी से।
अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो वो पोल सेक्शन में आंसर करे जल्दी से। ठीक है, देखिए अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया है तो कमेंट में आंसर कर सकता है। कमेंट सेक्शन में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए हमें क्षेत्रफल जो दिया हुआ है आज, हमें जो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 49 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 49 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए हम जानते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। तो देखिए यह दिया हुआ है हमें 49, और यहाँ पे आ गया हमारा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। अब देखिए यह तो भुजा स्क्वायर का मान है 49, लेकिन हमें खाली भुजा निकालनी है। हमें भुजा स्क्वायर नहीं निकालना है, या फिर भुजा का वर्ग नहीं निकालना है, हमें सिंपल भुजा निकालनी है। तो भुजा निकालने के लिए देखिए दोनों तरफ हम अंडर रूट लेंगे या फिर स्क्वायर रूट लेंगे। तो इधर भी अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ और इधर भी मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ। स्क्वायर रूट क्यों लिया हमने? क्योंकि हमें भुजा निकालनी थी, और हमें यहाँ पे देखिए भुजा स्क्वायर दिया हुआ था। हमें यहाँ पे भुजा स्क्वायर दिया हुआ था, इसलिए मैंने दोनों तरफ क्या किया, दोनों तरफ अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट ले लिया। तो अभी देखिए भुजा स्क्वायर से आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो इस स्क्वायर से यह रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा हमारा भुजा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हमारा बचा भुजा। और देखिए 49 का रूट क्या होता है? 49 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 7 का स्क्वायर? 49 को मैं देखिए ऐसे लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर। 49, क्योंकि अब आप बोलोगे कि सर 7 का स्क्वायर कैसे लिखिए, 7 गुणा 7 अगर मैं करूँ तो 7 गुणा 7 49 ही तो होता है। तो इस 7 गुणा 7 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर। जिस प्रकार से हम x गुणा x को एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, सेम उसी तरह से 7 गुणा 7 को हम 7 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब 7 स्क्वायर है और ऊपर ये वाला रूट है, ऊपर इसके रूट है। तो देखिए यह रूट मैंने इस तरह बना दिया। तो अब यहाँ पे भी सेम वही हो जाएगा। इस स्क्वायर से यह रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7। तो यहाँ पे क्या था हमारा भुजा। तो हमारे भुजा की लंबाई कितनी आ गई है? यहाँ पे हमारी भुजा की लंबाई आ गई है 7 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई आ गई 7, सॉरी सेंटीमीटर नहीं 7 मीटर। क्योंकि क्षेत्रफल हमें मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, देखिए क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो भुजा की लंबाई किस में आएगी, मीटर में। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अब अच्छा, इससे पहले ये बता दीजिए आपको वर्ग समझ में आया पूरा? वर्ग का परिमाप कैसे फाइंड आउट करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सभी बच्चों को क्लियर है ना ये वर्ग का परिमाप? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो चलिए अगर आपको वर्ग समझ में आया तो देखिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ट्रिपेजियम, या फिर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी जिसे हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, या फिर ट्रेपेजियम का पेरीमीटर एंड एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अब ट्रेपेजियम के बारे में भी आपने ज्यामिति या फिर ज्योमेट्री में पढ़ा ही होगा। आपको प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब आपने ज्यामिति में डिटेल में पढ़ा होगा। तो अभी मैं आपको जस्ट एक रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं, जिससे कि आपको यह कंसेप्ट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो कि ट्रेपेजियम क्या होता था। देखिए आपने पढ़ा होगा एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें समान, जिसमें जो भुजाओं का एक युग्म है, जिसमें जो भुजाओं का एक युग्म है वह समांतर होता है। जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो उसे हम ट्रेपेजियम या फिर समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जिसे हम ट्रेपेजियम या फिर समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समांतर से क्या मतलब है? समांतर से यह मतलब है कि वह रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हो। जैसे उदाहरण के लिए आपने शायद यह उदाहरण भी पढ़ा होगा, मान लीजिए एबीसीडी कोई एक चतुर्भुज है। तो अगर आप देखोगे, देखिए एडी, भुजा एडी, यह जो मैं नीले कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, और यह भुजा बीसी, और यह भुजा बीसी। तो यह दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। यह दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। और इन पे देखिए इस तरह का चिन्ह भी लगा हुआ है। इन पे यह जो एरो का निशान इस तरह लगा हुआ है इन दोनों भुजाओं पे, यह यही दर्शाता है कि यह आपस में समांतर हैं। तो देखिए भुजा, ये दोनों भुजाओं का एक युग्म या फिर एक पेयर हो गया इन दोनों भुजाओं का, एडी एंड भुजा बीसी, यह दोनों आपस में एक भुजाओं का पेयर बना रही हैं।
या फिर भुजाओं का एक युग्म बना रही हैं। तो हमारी डेफिनेशन भी यही कहती है कि भुजाओं का एक युग्म बराबर होना, सॉरी, भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे एक युग्म समांतर है। और अगर आप बात करेंगे इस भुजा बीसी की, सॉरी, इस भुजा ए बी की जो हमारी रह गई है, जो मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, एक तो भुजा ए बी की और भुजा डीसी की, तो यह हमारी समांतर नहीं है। क्योंकि अगर आप इनको आगे बढ़ाओगे, देखिए अगर मैं सी डी को इस तरह आगे बढ़ाता हूँ तो यह कुछ इस तरह बढ़ेगी, और अगर मैं भुजा ए बी को आगे बढ़ाता हूँ तो यह कुछ इस तरह बढ़ेगी, देखिए। तो यह आपस में कट कर जाएंगी, इसलिए यह भुजाएं समांतर नहीं है। तो यह भुजाएं आपस में समांतर नहीं है। कौन कौन सी भुजा ओनली समांतर है? भुजा एडी समांतर है एंड भुजा बीसी समांतर है। तो इसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर है, इसलिए यह एक समलंब चतुर्भुज या फिर ट्रेपेजियम है। यह आपने ज्योमेट्री में अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या? किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है? अच्छा, आपने, ठीक है। देखिए मैं अभी कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ। देखिए आपको कमेंट कमेंट में आपको जब भी कुछ लिखना है जब आपसे कुछ पूछा जाए, जब आपसे कोई चीज पूछी जाए तभी आपको लिखना है। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेफिजूल के कमेंट करते हैं तो आपका भी उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको शायद कुछ ऐसा सीखने को मिल सकता है जो अभी तक आपको नहीं पता था। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ बैठ के अच्छे से देखना है, जब आपसे कमेंट में कुछ लिखने को बोला जाए तभी सिर्फ आपको लिखना है। तो देखिए अभी हमने पढ़ लिया कि समलंब चतुर्भुज आखिर होता क्या था, इसका जस्ट हमने एक रिवीजन कर लिया कि समांतर भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसका पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का भी सिंपल सा वही फंडा है कि इसकी भी जो चारों भुजाओं की कुल लंबाई है वही उसका परिमाप होता है। चारों भुजाओं की उसकी कुल लंबाई ही उसका परिमाप होता है। देखिए अब इसमें उदाहरण में आपको देखिए जो चतुर्भुज दिया गया है उसका नाम है ए बी सी डी। ए बी सी डी आपको चतुर्भुज दिया गया है। और देखिए इसमें आपको भुजा ए बी, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं रेड कलर से, भुजा ए बी एंड भुजा सी डी, ये आपको समांतर दी हुई हैं। कैसे पता ये समांतर दी हुई है? क्योंकि देखिए इन पे यह एरो बना हुआ है, इन पे यह एरो बना हुआ है एंड यह एरो समांतर भुजाओं को दर्शाता है। तो देखिए सिर्फ इन्हीं पे बना हुआ है तो समांतर केवल भुजाओं का एक ही युग्म समांतर है। भुजा बीसी और भुजा एडी पे ऐसा कोई एरो नहीं है। तो इसका मतलब यह भुजाएं समांतर नहीं है, भुजाओं का केवल एक ही युग्म समांतर है, इसलिए यह समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज में देखिए चारों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो सकती है। यह जो समांतर भुजाएं हैं, भुजा ए बी जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट की हुई है और भुजा सी डी, इनकी भी लंबाई अलग अलग हो सकती है। देखिए आप देख भी सकते हैं, जैसा यहाँ पे इस ए बी की लंबाई है ए और भुजा सी डी की लंबाई है सी। तो देखिए यहाँ पे लंबाई अलग अलग हो सकती है, लंबाई का कोई लॉजिक नहीं है, केवल भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए। आपको यहाँ दिया भी हुआ है ए बी सी और डी समलंब चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाइयां हैं। तो इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप वही होगा जैसा हमने आयत वर्ग समांतर चतुर्भुज के केस में निकाला था, कि सभी चारों भुजाओं की कुल लंबाई, चारों भुजाओं की कुल लंबाई। तो परिमाप अगर मैं इसका ज्ञात करना चाहूँ तो मैंने चारों भुजाओं का योग कर दिया है, और चारों भुजाओं की लंबाई हमें अलग अलग दी हुई है ए बी सी डी, तो इसलिए हमने चारों भुजाओं का योग कर दिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यह हो गया हमारा समांतर समलंब चतुर्भुज का परिमाप या फिर पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल जो होता है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन वही होगी जो अब तक हमने सभी केस में पढ़ी है, कि समलंब चतुर्भुज जितना स्थान घेरेगा, समलंब चतुर्भुज जितना स्थान घेरेगा वही उसका क्षेत्रफल होगा, वही उसका क्षेत्रफल होगा। मान लीजिए जैसे यह हमें समलंब चतुर्भुज दिया गया है, तो यह जितना स्थान घेरेगा, जो मैं रेड ब्लू कलर से अभी हाईलाइट कर रहा हूं, यह इतना स्थान घेरेगा, तो यही इसका क्षेत्रफल होगा, यही इस समलंब चतुर्भुज का पूरा क्षेत्रफल होगा। तो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसे कैलकुलेट करने के लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, इसे कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वह फॉर्मूला क्या होता है? वह फॉर्मूला होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग बटा दो, समांतर भुजाओं का योग बटा दो गुणा उनके बीच की दूरी, गुणा उनके बीच की दूरी। देखिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं आखिर फॉर्मूला होता क्या है। आप इसे इस तरह भी याद कर सकते हैं कि 1/2 गुणा, सबसे पहले हम लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग,
सबसे पहले हम लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग। हमें देखिए समांतर भुजाएं यहाँ पे कौन कौन सी दी हुई है। अच्छा आप बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि यह जो हमें समलंब चतुर्भुज दिया गया है ABCD, इसमें समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं। इसमें समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं समचतुर्भुज ABCD में। समलंब चतुर्भुज ABCD में AC के साथ कौन सी भुजा समांतर है, आपको दोनों भुजाओं का नाम लिखने हैं। समलंब चतुर्भुज, आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, समलंब चतुर्भुज ABCD में कौन सी भुजाएं आपस में समांतर हैं। कौन सी भुजाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है। अच्छा आप AC भुजाओं की लंबाई लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखिए आपको एक तो जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं वही दोनों भुजाएं समांतर हैं, एक तो यह भुजा और एक यह भुजा। एक तो यह भुजा और एक यह भुजा। तो यह दोनों भुजाएं ही आपस में समांतर हैं। और इन दोनों भुजाओं की लंबाई क्या है। जितेंद्र रोहिला के नाम से जो भी बच्चा है, आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यह जो रेड से हाईलाइट की हुई है यही दोनों भुजाएं आपकी समांतर भुजाएं हैं। और उनके देखिए उनके बीच की जो दूरी है, समांतर भुजाओं के जो बीच की दूरी है वह यहाँ पे H से दर्शाई गई है। आप अगर देखेंगे जो मैंने अभी ग्रीन कलर से लाइन हाईलाइट कर रहा हूं, यह जो दूरी है यह हमें दी हुई है H। और यही इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। क्योंकि देखिए यह यहाँ पे 90 डिग्री पे आ रही है, यह यहाँ पे 90 डिग्री पे आ रही है। तो यही इन दोनों के बीच की दूरी है। हमें दिया भी हुआ है A और C जो है वो समांतर भुजाओं की लंबाई है, और H जो है वह समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। गुणा मैं लिख रहा हूं उनके बीच की दूरी, उनके का मतलब क्या है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। उनके का मतलब है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो आपको यह फॉर्मूला ध्यान रखना है, यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखिए यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, यह आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब अगर देखिए मैं इसी अब अगर मैं इसी फॉर्मूले में, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे शायद आपको दिखाई ना दे। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल ज्ञात करूं तो देखिए क्या होगा। 1/2 का तो 1/2 आएगा। समांतर भुजाओं का योग क्या होगा। समांतर भुजाओं की एक की लंबाई मुझे दी हुई है A, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया A। और दूसरी भुजा की लंबाई दी हुई है C, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया C। यह हो गया मेरा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, सॉरी समांतर भुजाओं का योग। गुणा में क्या आएगा, उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी मुझे क्या दी हुई है H, तो यह हो जाएगा मेरा H। तो मेरा फॉर्मूला आ गया 1/2 गुणा A+C गुणा H। 1/2 गुणा A+C गुणा H। तो यह मेरा देखिए फॉर्मूला आ गया क्षेत्रफल का। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया कि क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। परिमाप तो देखिए आसान ही था, परिमाप तो चारों भुजाओं का सिर्फ और सिर्फ हमें योग करना था। परिमाप और क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। वेरी गुड, अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो देखिए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपको क्वेश्चन एक अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कमेंट सेक्शन में बंद कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बंद कर रहा हूँ, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आपको ट्रेपेजियम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या दी हुई है, ये आपको समांतर भुजाओं का युग्म दिया हुआ है, या फिर समांतर भुजाओं की जो युग्म है उनकी लंबाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और उनके बीच की दूरी दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो हमें समलंब चतुर्भुज या फिर ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल या फिर एरिया ज्ञात करना है। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, देखिए कोई भी बच्चा कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं करेगा, कोई भी बच्चा कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं करेगा। बिल्कुल देखिए सूत्र पे आधारित है, बिल्कुल फॉर्मूले पे आधारित है क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है।
सॉल्व सभी बच्चों को करना है, ट्राई सभी बच्चों को करना है। समलंब चतुर्भुज हमें दिया हुआ है, उसका समांतर भुजाओं का युग्म दिया हुआ है हमें 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का, और उनके बीच की दूरी दी हुई है 9 सेंटीमीटर की। तो हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या फिर हमें ट्रेपेजियम का एरिया ज्ञात करना है। ट्राई सभी बच्चे करेंगे, ट्राई सभी बच्चे करेंगे। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है, देखिए क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, आसान क्वेश्चन है। सभी को अटेम्प्ट करना है, कोशिश सभी बच्चों को करनी है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आए हैं, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं। देखिए अभी भी 7 बच्चे रह रहे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, अभी भी 7 बच्चे रह रहे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। आप अपने नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, फॉर्मूला आपको याद शायद नहीं होगा क्योंकि अभी पढ़ाया गया है, तो आप अपने नोट्स की हेल्प लीजिए। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता था, उसमें कौन सा मान हमें दिया गया है और क्या हमें ज्ञात करना है, कौन सा मान हमें दिया गया है और क्या हमें ज्ञात करना है। 30 सेकेंड और वेट करते हैं, 30 सेकेंड और वेट करते हैं। अच्छा देखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें ना, जब भी आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर जब भी आप होमवर्क करते हो, तो आप कोशिश करें कि आप फॉर्मूलों को जरूर लिखें, फॉर्मूलों को आप एक बार जरूर लिखें, क्योंकि जितना लिख लिख के आप याद करोगे उतना ही ज्यादा आपको याद होगा, उतना ही अच्छी तरह से और उतना ही जल्दी आपको याद होगा। अगर आप लिख के याद करेंगे तो वो बहुत समय तक आपके दिमाग में रहेगा। 20 सेकेंड में इसे सॉल्व करेंगे, 20 सेकेंड रह गए हैं, 20 सेकेंड बाद इसे सॉल्व करेंगे। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, वह पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बचे हैं, जल्दी आंसर कीजिए। 10 सेकेंड बचे हैं। 5 सेकेंड, 5 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। टाइम्स अप। देखिए अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे को अभी आंसर नहीं कर पाया है कोई बच्चा, तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है। अगर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया है पोल सेक्शन में तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है। देखिए मान लीजिए हमें समलंब चतुर्भुज की जो समांतर भुजाओं का युग्म है उनमें से एक भुजा दी हुई है 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और उनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल या फिर एरिया ज्ञात करना है। देखिए हमने क्षेत्रफल का अभी सूत्र पढ़ा था, क्षेत्रफल का अभी सूत्र पढ़ा था, सूत्र होता है हमारा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर को देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, गुणा उनके बीच की दूरी। यह हमने अभी अभी पढ़ा था। तो अभी देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। हमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले तो 1/2 की जगह 1/2 ऐसे की तैसे ही लिख दिया हमने। समांतर भुजाओं का योग ज्ञात करना है, तो हमें समांतर भुजाओं का युग्म दिया हुआ है, एक भुजा 8 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए मैं सबसे पहले इनका योग कर लेता हूँ, 8 + 10, 8 + 10, क्योंकि हमें दिया गया है कि समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक 8 सेंटीमीटर की और एक 10 सेंटीमीटर की है। फिर यहाँ पे गुणा है तो गुणा की जगह गुणा उनके बीच की दूरी, यानी कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, वह हमें देखिए दी हुई है 9 सेंटीमीटर या फिर 9 सेंटीमीटर, इसकी जगह मैंने लिख दिया 9। तो देखिए आइए अब इसे सॉल्व करते हैं, 1/2 की जगह 1/2, 10 और 8 कितना होगा 18, 10 और 8 होगा हमारा 18। यहाँ पे देखिए योग करना है, एडिशन करना है, तो 10 + 8 हमने किया 18 आ गया।
गुणा 9। देखिए अब इस 2 को मैं 18 से काट रहा हूँ, सॉरी इस 18 को इस 2 से काट रहा हूँ। तो अगर मैं 18 को 2 से काटूं तो यह जाएगा मेरा 9 बार। 9 दूनी 18 होता है, तो यह होगा मेरा 9 बार कटेगा। तो अभी मेरे पास कितना बचा, 9 गुणा 9, और यह हो गया जाता है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो जाता है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट वर्ग में आएगी क्योंकि हम यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। यूनिट वर्ग में आई क्योंकि यहाँ पे हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सभी बच्चों को समझ में आया कि ऑप्शन डी कैसे हुआ या हमने कैसे सॉल्व किया। देखिए बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें फॉर्मूला पुट करना था। हमें फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। जो भी हमें मान दिए हुए हैं वो हमें वैल्यूज रखनी है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। चलिए अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25, यह देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह का हम एग्जाम्पल लेके हमने समझा भी था। आसान क्वेश्चन है, यह सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। यह सभी बच्चों को अटेम्प्ट और कोशिश करना है कि किसी भी बच्चे का गलत नहीं हो। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कमेंट मैंने बंद कर दिए हैं। कोशिश करना है कि यह सभी बच्चों का सही हो, बिल्कुल सभी बच्चों का बिल्कुल सही हो। हमें एक आकृति दी हुई है जिसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें उसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो हमें दो भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमें दो भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दो भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। वह भुजाएं कौन कौन सी हैं, एडी एंड बीसी। तो एडी और बीसी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन आसान है। आपको ध्यान से सॉल्व करना है। कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं हो जाए, बस बस कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी तो आसान क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है एक आकृति दी हुई है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको दो भुजा एडी और बीसी के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। एडी और बीसी के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। आपको देखिए आकृति का नाम नहीं दिया गया है, एक आकृति दी हुई है सिर्फ। आपको यह नहीं दिया गया है कि यह कौन सी आकृति है या किस प्रकार की आकृति है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। देखिए सॉल्व सभी बच्चों को करना है, सॉल्व सभी बच्चों को करना है। सॉल्व सभी बच्चे करेंगे। हमें दो भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। दो भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। 30 सेकेंड और वेट करते हैं। 30 सेकेंड और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। 30 सेकेंड और वेट करते हैं। आंसर सभी बच्चों को पोल सेक्शन में ही करना है। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और बचे हैं। 20 सेकेंड और बचे हैं। 20 सेकेंड और बचे हैं। 10 सेकेंड। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और जल्दी से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 10 सेकेंड।
5 सेकेंड, 5 सेकेंड और बचे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। टाइम्स अप, टाइम्स अप। अगर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया है तो पोल कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है। अगर कोई बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है तो वह कमेंट में आंसर कर सकता है। देखिए हमें दिया हुआ है, एक आकृति दी हुई है जिसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें दो भुजाएं दी हुई हैं एडी और बीसी, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस आकृति को देखते हैं जो हमें आकृति दी हुई है ए बी सी डी। तो देखिए सबसे पहले तो यह एक चतुर्भुज है क्योंकि इसकी चार भुजाएं दी हुई हैं हमें, 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले तो यह एक चतुर्भुज है। अच्छा, ए ठीक है, एक बच्चे ने लिखा था सी, देखते हैं अभी क्या आंसर आता है, मुझे भी नहीं पता। तो देखिए सबसे पहले तो यह एक चतुर्भुज है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं दी हुई हैं। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो भुजाएं एडी एंड बीसी पे देखिए ये एरो का मार्क दिया हुआ है। एडी और बीसी पे ये एरो का मार्क दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह भुजाएं आपस में समांतर हैं। और इसमें क्योंकि यही भुजाएं समांतर हैं या फिर भुजाओं का केवल एक ही युग्म समांतर है, तो यह हमारा हो गया समलंब चतुर्भुज या फिर ट्रेपेजियम। तो देखिए ट्रेपेजियम का हमें क्षेत्रफल दिया गया है। ट्रेपेजियम का हमें क्या दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है। तो ट्रेपेजियम का हम क्षेत्रफल का सूत्र ही लगाएंगे क्योंकि हमें क्षेत्रफल दिया गया है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता था? क्षेत्रफल हमारा होता था 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। अब देखिए समांतर भुजाएं क्या दी हुई हैं? समांतर भुजाएं हमें कितनी क्या दी हुई हैं? एडी और बीसी। एडी और बीसी क्योंकि इन्हीं दो भुजाओं पे यह एरो का मार्क है, तो यह हमारी समांतर भुजाएं हो गई हैं। एडी प्लस बीसी गुणा उनके बीच की दूरी, गुणा उनके बीच की दूरी। मान लीजिए अभी के लिए मैं इनकी बीच की दूरी को h मान लेता हूं। मान लीजिए अभी के लिए मैं इनकी दूरी को ये h मान लेता हूं। इनके बीच की दूरी को मैंने h मान लिया है। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी मैंने h मान ली है। तो देखिए अभी सब सॉल्व करते हैं। हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की जगह लिखा मैंने 40, 1/2 का 1/2 गुणा एडी मुझे दिया हुआ है। देखिए यहाँ मैं इसे इरेज कर देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, 4 सेंटीमीटर। एडी मुझे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसी तरह मुझे बीसी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। बीसी मुझे यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 6 सेंटीमीटर। तो बीसी मेरा हो गया है कितना? 6 सेंटीमीटर। गुणा एच का मान मुझे नहीं दिया हुआ है, एच का मान मुझे ज्ञात करना है जो उन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है। तो एच मैंने ऐसे की तैसे लिख दिया। तो चलिए अब इसे यहाँ सोल्व करते हैं। 2 को अगर मैं यहाँ ले जाऊंगा तो ये गुणा में हो जाएगा, क्योंकि देखिए गुणा 1 के भाग में है। तो अगर 2 को यहाँ ले जाऊंगा तो ये गुणा में हो जाएगा। तो 40 गुणा 2, और देखिए यहाँ पे 4 + 6 कितना हो जाएगा? 4 + 6 हो जाएगा 10। तो हो जाएगा 10 गुणा एच। 40 गुणा 2 कितना होगा? 80 बराबर 10 गुणा एच। अब ये 10 यहाँ पे गुणा में है, अगर मैं इसे भाग में लाऊंगा तो यह कितना हो जाएगा? 80/10 बराबर एच। तो ये एच हो जाएगा मेरा देखिए 8 सेंटीमीटर। एच हो जाएगा मेरा 8 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर मेरा सही आंसर है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी सही आंसर है। तो चलिए अब हमारा आज का टॉपिक जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप था वो हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल। यस, कल के लिए मैं होमवर्क बता रहा हूँ अभी। आप कोई भी बच्चा लीव नहीं करेगा मीटिंग को। कल का होमवर्क मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपको अभी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी तो आपको 2 मिनट वेट करना होगा। मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ। आपको मैं होमवर्क बता देता हूँ, आपको 2 मिनट वेट करना होगा।